हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। हम सॉल्व कर रहे थे अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीएड 2023 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। और दोस्तों, हमने ऑलरेडी दो पार्ट कवर कर लिए जिसमें हमने 25 और 25 क्वेश्चन के मिलाकर टोटल 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। पार्ट नंबर 3 यानी कि इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 51 कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ टीचिंग, यानी कि इनमें से टीचिंग का पर्पस कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन, मोटिवेटिंग द चाइल्ड, डायग्नोसिंग लर्निंग प्रॉब्लम या मेकिंग द चाइल्ड डॉगमेटिक। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर नॉट पूछा गया है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा है नॉट द पर्पस। जब नॉट द पर्पस होगा, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेकिंग द चाइल्ड डॉगमेटिक। अब देखिए, क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन, टीचिंग से हम बच्चों के अंदर लर्निंग की यानी कि सीखने को क्रिएट करते हैं और बच्चे को मोटिवेट भी करते हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और डायग्नोजिंग लर्निंग प्रॉब्लम, जो बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या करते हैं, डायग्नोज करते हैं, इलाज करते हैं, ये भी ठीक है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत थी और वो गलत स्टेटमेंट थी मेकिंग द चाइल्ड डॉगमेटिक। यही इसका राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, विच टीचिंग मेथड वुड यू लाइक टू प्रीफर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आप इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड है जो आप प्रीफर करेंगे, यानी कि पसंद करेंगे या उसको ज़्यादा महत्व देंगे। पहला है ट्रेडिशनल मेथड, इनोवेटिव मेथड, सेल्फ सेंटर्ड मेथड या टेक्स्ट बुक मेथड। तो दोस्तों 52 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनोवेटिंग मेथड। 52 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज इनोवेटिव मेथड। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड जो है बहुत पुराना मेथड है जिसमें हम पुराने तरीके से पढ़ाते हैं। सेल्फ सेंटर्ड मेथड क्या है कि टीचर अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड रखे। मतलब सेल्फ सेंटर्ड रखने का मतलब यहाँ पर यह है कि सारा फोकस टीचर के ऊपर हो, ना कि स्टूडेंट के ऊपर हो। सारी चीज टीचर ही करे, हर कोई चीज, हर कोई क्वेश्चन या हर कोई जवाब का आंसर टीचर ही दे। टेक्स्ट बुक मेथड का मतलब क्या है, जो कि आपको पढ़ाया भी जाता है, जैसे सारे के सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर देना, उसकी रीडिंग कर देना, ये टेक्स्ट बुक मेथड में आ जाता है। तो इनोवेटिव मेथड आपका क्या है कि खुद बच्चा इनोवेट करे, कुछ नई नई क्रिएटिंग करे, कोई चीज़ बनाए और खुद से क्वेश्चन आंसर को भी डेवलप करे, ये आपका इनोवेटिव मेथड में आ जाएगा। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 53, इन योर ओपिनियन व्हाट डज अ टीचर डू एग्जैक्टली ड्यूरिंग अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि आपके ओपिनियन में टीचिंग लर्निंग के दौरान क्या करना चाहिए एक स्टूडेंट को, एक टीचर को। स्कॉल्डिंग द स्टूडेंट विदाउट एनी रीजन, स्कॉल्डिंग का मतलब है डांटना। तो डांटने वाले तो सरासर गलत हो जाए, गलत ऑप्शन आपका हो जाएगा। डिक्टेट करना भी एक तरीके से गलत ऑप्शन हो जाता है कि डिक्टेट करें हम अपना नोट्स को या जो भी मटेरियल है। इंगेज देम इन अ रीडिंग बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट, हम उनको इंगेज रखें कि वो कोई भी बुक पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट की बुक पढ़े। या मोटिवेटिंग देम टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, या हम उनको मोटिवेट करें कि वो जो भी कंटेंट पढ़ना है उसको क्या करें, अंडरस्टैंड करें, उनको समझे। तो जैसे कि आप समझ ही गए होंगे कि एग्जैक्टली क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान आपको यही करना है कि बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो जो भी पढ़ें उसको क्या करें, अंडरस्टैंड करें। अंडरस्टैंड करेंगे तभी वो इजीली पकड़ बना पाएंगे और इंटरेस्ट भी डेवलप कर पाएंगे अपना सब्जेक्ट के अंदर। 54, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब सबसे बेहतरीन ऑप्शन देना है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव आंसर देना है। थ्योरेटिकल डिलीवरी ऑफ सब्जेक्ट कंटेंट, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एस्पेक्ट या सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज गिवन इन द टेक्स्ट बुक या रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक बाय द स्टूडेंट्स। तो 54 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एस्पेक्ट। जो भी आप नॉलेज यूज कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए। यानी कि यहाँ यहाँ पर दूसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि जो आप नॉलेज ले रहे हैं उनको डेली लाइफ में आप यूज कर पाएं। यानी कि आप जो भी डेली लाइफ में चीजें कर रहे हैं, जो भी नॉलेज ले रहे हैं, चाहे बुक की नॉलेज हो चाहे कोई भी नॉलेज, उनको आप एप्लीकेट कर पाए, अपने जीवन में उतार पाए, यही उनका मेन मोटिव है। क्वेश्चन नंबर 55, विच एस्पेक्ट among द फॉलोइंग अ टीचर मस्ट नो बिफोर स्टार्ट ऑफ द लेसन, यानी कि एक लेसन को स्टार्ट करने से पहले टीचर को क्या जानना जरूरी है या क्या एक्सपेक्ट जानने जरूरी है। तो 55 में पहला ऑप्शन है फुल नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये महत्व नहीं रखता कि उसका क्या नाम है।
पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर क्या है, मस्ट नो, यानी कि जरूर जानना चाहिए। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ये भी नहीं। प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट या ऑथर ऑफ द टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब, ये भी नहीं होगा। कोई भी ऑथर की बुक हो, कंटेंट होना चाहिए बस, और सही कंटेंट होना चाहिए, वेदर कोई भी ऑथर हो। लेकिन बच्चों का प्रीवियस नॉलेज को चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान के चलिए आप कोई किसी स्टूडेंट को सॉल्व करा रहे हैं, कोई इक्वेशन सॉल्व करा रहे हैं मैथ की, जैसे कि मैंने कहा 10x बराबर 20। अब ये सबसे पहले आप ये सॉल्व करा रहे हैं 10x बराबर 20, तो x की वैल्यू क्या कैसे आएगी, तो आप निकालेंगे 20/10, यानी कि x की वैल्यू 2। लेकिन आपको जब पहले आपको ये जानना जरूरी है, क्या बच्चे को डिवीजन आता है, क्या बच्चे को डिवीजन आता है, पहले ये जानना जरूरी है। अगर बच्चे को डिवीजन आता है तभी ये सॉल्व कर पाएगा, दो आंसर निकाल पाएगा, अदरवाइज आंसर निकाल ही नहीं पाएगा। यानी कि डिवीजन आता है का मतलब क्या है, उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना है। तो यहाँ पर प्रीवियस नॉलेज को चेक करना टीचर का सबसे ज्यादा काम होता है। कोई भी लेसन को स्टार्ट करने से पहले उसकी प्रीवियस नॉलेज को चेक करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट इज 56 क्वेश्चन। A successful teacher must check the written work of the student immediately after the completion of the work, after the completion of work, at the end of the week, या whenever he get time it should be checked। दोस्तों ये क्वेश्चन जैसे कि मैंने अपनी जब आंसर की बनाई थी तो उसमें भी कहा था कि एक थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आपका इम्प्रॉपर माना गया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने इस क्वेश्चन को ऑमिट कर लिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं करना है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 आपको नहीं करना है। एक और क्वेश्चन, आप दो क्वेश्चन और मिलेंगे अभी आपको जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ऑमिट कर लिया, यानी कि हटा लिए गए। 57 द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर। अच्छा, उससे पहले जो 56 का जो आंसर दिया था उन्होंने ए दिया था, इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी कि पहला दिया था ए। अब 57 में देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज, यानी कि जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज है टीचर का, क्या होना चाहिए, पहले क्या होना चाहिए, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, क्लास में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, टू मेक स्टूडेंट टू देयर होमवर्क, या स्टूडेंट को ऐसा बना देना कि वो अपना रोजाना का काम होमवर्क जो आप देते हैं उसको करें, टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, या स्टूडेंट को ऐसा बना देना कि वो क्वेश्चन पेपर को खुद बना ले, या टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, या टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। तो यहाँ पर टीचर की बात चल रही थी, तो यहाँ पर टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, जो भी आप टीचिंग करा रहे हैं, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करा रहे हैं उसको इंजॉयबल बनाएं। तो यहाँ पर 56 के बाद 57 का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है टीचर को ये चाहिए कि उसको इंजॉयबल बनाए, ताकि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, आपका इंगेज हो जाए। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मैंने, इंगेज हो जाना, या साथ ही साथ इंगेज होगा तो वो मोटिवेट भी होगा और फिर वो पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान लगाएगा। तो इंगेजमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लास। कोई भी स्टूडेंट का इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लास के अंदर। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सपर्ट टीचर, यानी कि एक्सपर्ट टीचर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक कौन सी है। 58 में पहला ऑप्शन है दे हैव मास्टरी ऑफ नॉलेज, उनको उसको मास्टरी होनी चाहिए नॉलेज के ऊपर। दे प्रिपेयर एंड फॉलो द लेसन प्लान, वो लेसन प्लान को बनाए और प्रिपेयर भी करें। दे हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। दे नॉट ओनली नो कंटेंट बट ऑल्सो नो हाउ टू रिलेट विथ रियल लाइफ। बिल्कुल 58 का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। डी इसलिए होगा क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, डेली लाइफ से कनेक्ट करनी है चीज़ें। जो भी आप कंटेंट ले रहे हैं, जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हैं, बच्चा उसको एक तो अंडरस्टैंड करे, अंडरस्टैंड करके आपको क्या करना है, बच्चे को ऐसा पढ़ाना है, ऐसा करना है, रिलेट करना है बच्चों की रियल लाइफ से कनेक्ट करके, जिससे वो प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि रियल लाइफ में भी उस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59, और इस क्वेश्चन को भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ऑमिट कर लिया। इसका आंसर भी आपको नहीं देना है। क्यों कर लिया था, क्योंकि इसमें यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज, 59 का उन्होंने पहला ऑप्शन दिया था ऑप्शन नंबर बी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में जो स्पेलिंग थी वो गलत थी, इसीलिए इस क्वेश्चन को ऑमिट कर लिया गया, यानी कि हटा लिया गया। आई होप आप इस बात को समझ में आ गया होगा।
बाकी स्पेलिंग के लिए आप इसको इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं इसकी स्पेलिंग आपकी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 60, ऐसे टाइप क्वेश्चन हेल्प इन इवेल्युएटिंग द, जो आप ऐसे टाइप क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन करवाते हैं वो किस टाइप की, मतलब क्या चीज बच्चों की इवेल्युएट करता है, उससे क्या चीज बच्चों का पता चलता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट एज वेल एज डाइवर्जेंट थिंकिंग, या राइटिंग स्पीड ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 60 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब जो भी बच्चा ऐसे ऐसे टाइप क्वेश्चन जो लिखता है या ऐसे कोई लिखता है, मान के चलो आपने कोई ऐसे दे दिया आपके ऊपर, आपने ऐसे दिया स्वच्छ भारत के ऊपर, स्वच्छ भारत के ऊपर कोई ऐसे दे दिया, अब बच्चा उसको कैसे लिखता है, कैसे क्या क्या पॉइंट उसमें डालता है, उससे उसकी नॉलेज का पता चलता है कि कितना वो डाइवर्जेंट थिंकर है या कितना कन्वर्जेंट थिंकर है। डाइवर्जेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा दिशाओं में सोचने वाला या बहुत ज्यादा ओपनली सोचने वाला, कन्वर्जेंट का मतलब होता है बहुत लिमिटेड सोचने वाला। तो हमें स्टूडेंट को डाइवर्जेंट थिंकर बनाना है, ना कि कन्वर्जेंट थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से आप क्या समझ पा रहे हैं? पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच हेल्प हिम टू एक्वायर proficiency in a specific field, general ability of an individual, genuine capacity of an individual, या learn capacity of an individual। तो दोस्तों 61 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल विच हेल्प हिम टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन स्पेसिफिक फील्ड। तो एप्टीट्यूड का मतलब यही होता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है किसी भी एक स्टूडेंट की या एक कोई भी एक पर्सन की, इंडिविजुअल का मतलब है सिंगल की, जो कि उसकी उस स्पेसिफिक के अंदर, उस स्पेसिफिक फील्ड के अंदर उसकी हेल्प करती है कोई भी चीज को अच्छा करने में। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 में हमसे पूछा गया है इन अ क्लासरूम द टीचिंग प्रोसेस शुड बी। क्वेश्चन नंबर 62 में पहला ऑप्शन है टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, परफॉर्मेंस सेंटर्ड, या करिकुलम सेंटर्ड। तो 62 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लर्नर सेंटर्ड। हमें क्लासरूम को लर्नर सेंटर्ड बनाना है, ना कि टीचर सेंटर्ड, ना कि परफॉर्मेंस सेंटर्स। जब लर्नर सेंटर्स, हम क्लासरूम को लर्नर सेंटर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो परफॉर्मेंस सेंटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और करिकुलम सेंटर्ड तो क्लासरूम होता ही है। यहाँ पर जो हमें बताना था प्रोसेस शुड भी लर्नर सेंटर्ड होगा, तो करिकुलम सेंटर्ड भी ऑलरेडी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज टू, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? हेल्प स्टूडेंट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, या ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, या एक्वेंट स्टूडेंट विद सब्जेक्ट नॉलेज, या डेवलप अमंग स्टूडेंट ह्यूमन वैल्यूज। तो दोस्तों 63 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। यानी कि स्टूडेंट के बिहेवियर में जितने भी डिजायरेबल चेंज है, जितनी भी ज़रूरत है उतना चेंज करना टीचिंग लर्निंग का मेन ऑब्जेक्टिव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64, आफ्टर कंप्लीटिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अ स्कूल यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब वुड यू प्रीफर टू ज्वाइन। यानी कि आपने क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीजी कोर्स किया, और उसके बाद आप जॉब देख रहे हैं, तो आप कौन सी जॉब को प्रेफर करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इन फैक्ट्री, स्टार्टिंग योर ऑन बिजनेस, टीचिंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या हाई मैनेजरियल पोजीशन इन एन ऑफिस। तो 64 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीचिंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये इसलिए हुआ क्योंकि टीचिंग एक प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है और एक रेस्पेक्टेड जॉब मानी जाती है, जिसमें आपको सैलरी भी अच्छी आती है, यानी कि आपके जॉब के लिए आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, टीचिंग की जॉब देख रहे हैं आप कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों यहाँ पर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपने डिप्लोमा किया, आपने बीएड किया, या आपने कोई भी मास्टर डिग्री कोर्स किया, उसके बाद आप जॉब के लिए देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कहाँ पे जॉब लेनी है, तो उसमें आपको टीचिंग रिलेटेड जॉब का ही ऑप्शन को सही ऑप्शन लगाना है। इसका आप खास तौर पर ख्याल रखें। क्वेश्चन नंबर 65, द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर इज, यानी कि टीचर का प्राइमरी टास्क क्या होता है, इसके बारे में आपके 4 ऑप्शन आपसे पूछे गए हैं। पहला ऑप्शन है टू टीच द प्रेस्क्राइब करिकुलम, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग। सी ऑप्शन है टू promote habit of conformity to adult demand and expectation, और डी ऑप्शन है टू प्रोवाइड diagnostic and remedial at wherever indicated।
तो दोस्तों 65 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग। तो प्राइमरी टास्क यही होता है कि हम स्टूडेंट को गाइड करें उनके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उनको स्टिमुलेट करें। स्टिमुलेट करने का मतलब यहाँ पर यह है उनको थोड़ा सा पुश करें, आगे की तरफ बढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में बोला गया है लर्निंग विदाउट बर्डन इज। तो लर्निंग विदाउट बर्डन यानी कि जो सीखना है वो बिना बर्डन के, यानी कि बर्डन का मतलब है जो आप भारी भारी बैग जो स्कूल में लेके जाते हैं उसके बोझ को कम करने का मतलब था लर्निंग विदाउट बर्डन। उसमें पहला ऑप्शन है एन एजुकेशनल रिपोर्ट ऑफ अ कमिटी, अ मेथड ऑफ इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन, अ कॉन्सेप्ट दैट एडवोकेट द लेस होमवर्क शुड बी गिवन टू द लर्नर, या मेथड विच एडवोकेट यूज ऑफ मास मीडिया। तो 66 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है, एक एजुकेशनल रिपोर्ट थी जो कि आई थी। लर्निंग विदाउट बर्डन इज अ एजुकेशनल रिपोर्ट, जिसमें आपसे बोला गया था कि बच्चों के ऊपर इतना बर्डन ना डाला जाए कि इतना बोझ, एक लिमिटेड बैग का वेट रखा गया था, इतने से इतनी क्लास तक का इतना वेट होना चाहिए, इतनी से कितनी क्लास तक का इतना वेट होना चाहिए। ये आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए कि लर्निंग विदाउट बर्डन एक एजुकेशनल रिपोर्ट थी एक कमेटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यहां पर नॉट पूछा गया है, नॉट द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। साइन, गेस्चर, या पेंटोमाइम या टेलीविजन। 67 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, टेलीविजन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, टेलीविजन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 67 के बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, वन स्टूडेंट ऑफ योर क्लास लूजेज हिज टेम्पर वेरी क्विकली। यानी कि एक आपका एक स्टूडेंट है जो कि अपना टेम्पर खो देता है, अपना आपा खो देता है बहुत जल्दी। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? रिकमेंड द प्रिंसिपल टू रिमूव हिज नेम, आप प्रिंसिपल को कहेंगे कि उसका स्कूल से नाम काट दिया जाए। बी ऑप्शन है गिव हिम टफ होम असाइनमेंट, उसको बहुत ज्यादा टफ असाइनमेंट देंगे। सी ऑप्शन है पनिश हिम सो दैट ही माइट नॉट रिपीट द बिहेवियर, उसको क्लास में पनिश करेंगे ताकि वो दोबारा से क्लास में ऐसे बिहेवियर ना करे या ऐसा बिहेव ना करे। या डी ऑप्शन है मेंटेन कॉन्जेनियल इन्वायरमेंट इन द क्लास सो दैट ही मे फील सिक्योर। तो दोस्तों आप क्वेश्चन के ऑप्शन से ही समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक टीचर को कभी भी पनिश नहीं करना है, ना तो उसका नाम काटने के ऊपर ध्यान देना है, ना कोई टफ असाइनमेंट देना है। क्या करेंगे कि भाई क्लास में ऐसा माहौल बना के रखेंगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा सिक्योर महसूस करे और वो अपना धीरे धीरे आपकी क्लास में ज़्यादा ओपन हो जाए, और फिर वो जब ओपन हो जाएगा तो वो उसको गुस्सा भी कम आ जाएगा और वो क्लास में आपका इंटरेस्ट भी लगाएगा टीचिंग के अंदर। क्वेश्चन नंबर 69, अ क्रिएटिंग चाइल्ड इज वन हु। पहला ऑप्शन है इज वेरी इंटेलिजेंट, बी ऑप्शन है टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम्स, सी ऑप्शन है हैज गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, या डी ऑप्शन है हैज गुड हैंड राइटिंग। तो 69 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, हैज गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एक चाइल्ड जो होता है क्रिएट, उसको ऐसा बनाना है ताकि वो सॉल्विंग एबिलिटी जो है उसकी वो गुड हो जाए, जो भी क्वेश्चन करे वो इजीली सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन नंबर 70 में हमसे बोला गया है सेलेक्ट द करेक्ट राइट ऑप्शन। तो हमसे सेलेक्ट राइट ऑप्शन पूछा गया है। पहला है मेजरमेंट इज अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन, बी ऑप्शन है इवेल्युएशन इज अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट, सी ऑप्शन है मेजरमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इवेल्युएशन, और डी ऑप्शन है मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 70 का दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, मेजरमेंट इज अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन। तो मेजरमेंट क्या होता है? एक इवेल्युएशन का पार्ट ही होता है जिसमें हम जब बच्चे को हम इवेल्युएट करते हैं तो उसका हम एक्चुअली करते क्या है, उसका मेजरमेंट करते हैं कि वो किस सब्जेक्ट में कितना परफॉर्म कर रहा है या किस टॉपिक के अंदर क्या उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसका वो मेजरमेंट करेंगे। और ये कब होगा? वो इवेल्युएशन के बाद ही आएगा। तो इसीलिए आप कहेंगे कि इवेल्युएशन का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 71, वाई असेसमेंट इज इम्पोर्टेंट इन टीचिंग। जो आप असेसमेंट करते हैं टीचिंग के अंदर, जो बच्चों को बार बार टेस्ट लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? असेसमेंट करना क्यों जरूरी है टीचिंग के दौरान? पहला ऑप्शन है टू गेट गुड मार्क्स और ग्रेड, ताकि बच्चों के अच्छे मार्क्स आ सके और अच्छे ग्रेड आ सके। या बी ऑप्शन है टू मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर लर्निंग, ताकि बच्चे मोटिवेट हो सके लर्निंग के लिए, ताकि वो पढ़ने में मोटिवेट हो सके। टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स, ताकि वो रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, मतलब बच्चों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके। या
टू डिफरेंशिएट वन लर्नर फ्रॉम अदर, ताकि हम एक लर्नर से दूसरे लर्नर को डिफरेंशिएट कर सके, अलग कर सके। तो दोस्तों 71 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टू मोटिवेट द स्टूडेंट फॉर लर्निंग। हम असेसमेंट इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चों को मोटिवेट कर सके, बच्चों की कमियां देख सके और उनमें उनमें सॉल्यूशन, उनमें क्या कहते हैं चेंजेस, उनके जो भी कमियां हैं उनको पूरा कर सके और बच्चों को हम मोटिवेट कर सके ताकि वो पढ़ने में ज़्यादा फोकस करे, और फिर वो बच्चा मोटिवेट होगा तो उसके मार्क्स खुद ऑटोमेटिकली अच्छे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, ए मोटिवेटेड टीचर विल हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। पहला ऑप्शन है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डिसर्टिफिकेशन, डिसैटिस्फैक्शन या अनरियल लेवल ऑफ एस्पिरेशन या स्ट्रेस पर्सनैलिटी। 72 का राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो एक मोटिवेटेड टीचर क्या करता है, एक गोल होता है सही वे में, डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब है जो भी गोल है उसको उसका डायरेक्शन सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, फॉर अ टीचर टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर ही या शी। पहला ऑप्शन है यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर होने के लिए उसको क्या होना चाहिए, आज क्वेश्चन बिटवीन लेक्चर, लेक्चर के दौरान उसको क्वेश्चन पुटअप कर लेना चाहिए यानी कि क्वेश्चन पूछना चाहिए। बी ऑप्शन है हेल्प द स्टूडेंट टू गेट करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, यानी कि स्टूडेंट की हेल्प करे ताकि वो करेक्ट आंसर दे, या यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड, डिफरेंट टाइप के टीचिंग एड को यूज करें। या डी ऑप्शन है हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ व्हाट इज थॉट, या बच्चे को समझाने में हेल्प करे कि उसको क्या, उसके मीनिंग को करेक्ट मीनिंग बताया जाए कि उसको क्या पढ़ाया गया है। तो 73 का राइट ऑप्शन ही डी हो जाएगा इस, यानी कि उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करवाएगी कि उनको क्या पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 74, फॉर अ टीचर टू टीच अ डिफरेंशियली एबल्ड चाइल्ड इन द क्लासरूम शुड। पहला ऑप्शन है बाय वेस्टेज ऑफ एफर्ट एंड टाइम। बी ऑप्शन है हार्डली मेक अ डिफरेंस इन हिज या हर टीचिंग। सी ऑप्शन है बी अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड चैलेंज टू सक्सीड। या डी ऑप्शन है टू क्रिएट स्ट्रेस एंड टेंशन। तो दोस्तों 74 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बी अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ चैलेंज टू सक्सीड। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प अ टीचर टू। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो किस चीज में हेल्प करती है टीचर की। पहला ऑप्शन है हैव अ प्राइड इन हिज या हर प्रोफेशन, उसको अपने जो प्रोफेशन है, जो भी वो पढ़ा रहा है उसके उसके ऊपर उसको गर्व महसूस करवाती है। या प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, या उनको रेडीमेड सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम आती है उनके सामने उनका रेडीमेड सॉल्यूशन देती है। या एडजस्ट हिज टीचिंग मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग स्टूडेंट, यानी कि जो भी उनका टीचिंग का स्टाइल है, जो भी मेथोडोलॉजी है उसको इंडिविजुअल के लिए अलग अलग, मतलब उनको एडजस्ट करने की, उनको एडजस्ट के लिए बताती है, उनको एडजस्ट करने में हेल्प करती है। यानी कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो किसी एक मेथड से सीख पा रहा है, एक स्टूडेंट है जो कि एग्जाम्पल से सीख पा रहा है, तो इसीलिए ये क्या करती है, तो डी ऑप्शन है कंपेयर द थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों जैसे कि आपको समझ में आ ही गया होगा, इसका राइट ऑप्शन 75 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ही होगा, एडजस्ट इज टीचिंग मेथोडोलॉजी, यानी कि उसकी टीचिंग मेथड में एडजस्ट करना या चेंज लाना, चेंज तो नहीं कहेंगे लेकिन एडजस्ट करना, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए और हर स्टूडेंट के ऊपर इंडिविजुअल अटेंशन दी जाए। तो दोस्तों आई होप आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करके जाएं। और जो जामिया मिल्लत इस्लामिया की या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीएड डीएलएड या बीएड स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी और चैनल पे भी जुड़कर वहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ पा सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।